तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद पर यलगार के लिए तैयार है। हुकूमत ने भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। इस्लामाबाद चारों तरफ से सील, न पंजाब से कोई दाखिल हो सकता है न खैबर पख्तूनख्वा से। मोटरवेज और अहम शाहराएं अहम पॉइंट से बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत में पोजीशन संभाल ली। जुड़वा शहरों के तमाम बस अड्डों और हॉस्टल्स पर ताले। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। समा की पल पल खबर पर नजर। बिल्कुल, तो अहम पॉइंट्स पर, अहम मकामात पर समा के नुमाइंदे मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। अटक पुल पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे असलम खोखर। फैजाबाद पुल से बात होगी उमर बिन आसिफ से। पेशावर से इरफान मूसा से सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। मुजाहिद जाफरी जो कि हमें लाहौर से रिपोर्ट करेंगे। डेरा इस्माइल खान से अहमद नवाज मुगल हमें वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक बताएंगे। मुल्तान से मुकरम खान और फैसलाबाद से यूसुफ चीमा हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले असलम खोकर आपकी जानिब आते हैं, क्योंकि अटक पुल काफी अहम एंट्री पॉइंट है यहाँ पर। बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, केपीके से जो सबसे बड़ा काफिला आना है उसके लिए ये अहम पॉइंट है और मेन पॉइंट है दरिया सिंध के ऊपर ये अटक पुल जो है यहाँ पर, क्योंकि मोटरवे तो जो बंद कर दी गई है। पहले जो काफिले आए हैं, जितने भी एहतजाज हुए हैं, उन्होंने मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ जो अंबार इंटरचेंज है वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, कारकुनान वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो वो मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद की तरफ जो है वो पेशकदमी करते हैं। लेकिन इस दफा मोटरवे क्योंकि बंद कर दी गई है तो ये जो पुल है वो खासी अहमियत इख्तियार कर गया इस हवाले से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है, रात जो है वो ट्रैफिक के लिए यहाँ पे रास्ता दिया गया था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन तकरीबन 12 बजे के बाद इसको भी बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रक और ट्रालर जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अगरचे इस वक्त कुछ लोग तैनात जो है पुलिस एहलकार हैं वो कम है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि थोड़ी देर तक बड़ी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। अभी तक की जो इतलात हैं, जो हमारी यहाँ पे बात हुई है यहाँ के नुमाइंदों से और मकामी जो लोग हैं मीडिया के, उनसे बात हुई है कि क्या सूरत हाल है, तो उनका यही कहना है अभी भी कि अंबार इंटरचेंज पे वो जमा होंगे। उसके बाद जो हिकमत अमली है कि वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो वहीं से स्वाबी वाली साइड से आते हैं या फिर यहाँ से आते हैं, तो अभी ये फैसला होना बाकी है। लेकिन ये मेन वो जगह है जहाँ पे केपीके से आने वाले जो पीटीआई काफिला है और उसको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दरिया सिंध है, सिर्फ यही पुल है और इससे गुजरना यकीनन बहुत मुश्किल होगा। इसके दोनों अतराफ में जो है वो पहाड़ हैं, तो ये क्रॉस करना एक चैलेंज है आज केपीके की जानिब से जो पीटीआई का काफिला आएगा। देखते हैं वो अगर पुल पर भी भारी नफरी तैनात कर दी गई इसकी। असलम खोकर साथ ही रहेगा। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर फैजाबाद पुल पर मौजूद हैं उमर बिन आसिफ। उमर, आप बताइएगा फैजाबाद पुल के ऊपर क्या सूरत हाल है इस टाइम? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद के मुकाम पर। अगर फैजाबाद की हाल देखी जाए तो जो रावलपिंडी को जाने वाला फैजाबाद पुल की जानिब है और जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाली साइड है, दोनों जुज़वी तौर पे खुली हैं। एक एक लेन जो है अभी तक इसकी चल रही है। कंटेनर्स को बिल्कुल साइड पर रखा गया। इसके अलावा जो फैजाबाद पुल के नीचे से इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे गुजरती है, उसे 0 पॉइंट के मुकाम पे जो है कंटेनर की 2 लेयर्स लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि इस्लामाबाद को एक्सेस ना हो सके। इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी की तरफ रुख करते हैं और मई रोड को देखते हैं तो मुख्तलिफ मुकामात पे वहां पे भी ब्लॉकेट्स जो हैं वो इस रोड की साइड पे रखे हुए हैं। इस टाइम जो पुलिस की नफरी है वो फैजाबाद के पुल पे या एक्सप्रेस हाईवे पे तो मौजूद नहीं। अलबत्ता जो ट्रैफिक पुलिस के इक्का दुक्का एहलकार है यहाँ पे इस टाइम आ रहे हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल को देख रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दिन गुजरने के साथ साथ जो जिला पुलिस इस्लामाबाद की नफरी है और दीगर इलाकों से जो नफरी मंगाई गई है उसकी एक अच्छी तादाद जो है उसे फैजाबाद पुल पे तैनात किया जाएगा। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो कंटेनर्स रोड की साइड पे इस टाइम रखे हुए हैं, जुज़वी तौर पे जो फैजाबाद का पुल एक एक लेन इस टाइम चल रही है, उनको भी मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया जाए। चूंकि 0 पॉइंट का मुकाम जो है वहां से एक्सटेंडेड रेड जोन शुरू होती है, इसलिए उसको बिल्कुल जो है सील कर दिया गया है ताकि वहां से कोई भी प्रोटेस्टर जो है वो आगे ना जा सके। ये इस टाइम जो है फ्रेश तरीन सूरत हाल है फैजाबाद की। बकिया अगर आप एक्सप्रेस हाईवे से टुवर्ड्स फैजाबाद आते हैं और आपको रावलपिंडी में दाखिल होना है तो फैजाबाद की उधर भी सिर्फ अभी एक लेन ही मुकम्मल तौर पे चल रही, जहां से मुश्किल से एक गाड़ी गुजर पाती है। ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि अभी कुछ देर बाद इस लेन को भी जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए। जी ठीक है, तफरी आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है इस हवाले से? जो सूरत हाल है वो अभी
सुबह हुई है, रात से कंटेनर्स बड़े हैं बत्ती चौक पे, मोटरवेज की जितनी एंट्रीज हैं लाहौर में और रिंग रोड की जिन कॉर्डन्स में एग्जिट्स हैं, उन सबको जो है कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया है। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसको 3 लेयर्स में लाहौर में डिवाइड किया गया है। एक आउटर कॉर्डन पे लाहौर के कड़ी लगी है, एक दरमियान में और एक दाता साहब के पास। इसी तरह बंद रोड पर भी है। पुलिस जो है वो भारी तैनात हो चुकी है, नफरी पुलिस की। और जो सिक्योरिटी पर मौजूद अहलकार हैं, इनके अलावा जो ग्राउंड्स हैं उनमें भी एक 2 रिजर्व जो हैं वो पुलिस ने खड़ी कर रखी हैं, ताकि अगर कोई कारकुन या कोई जलसे में शरीक होने के लिए या एहतजाज में शरीक होने के लिए लाहौर से बाहर जाने की कोशिश करें तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस का जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला वो रात से जारी था और रात भर जो है पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी रही हैं। और लाहौर के जो अभी तक कोई कारकुन या कोई काफिला जो है बत्ती चौक या शादरा या लाहौर से बाहर जाने की ना तो किसी ने कोशिश की है और ना ही कोई कारकुन जो है अब तक देखा जा सका है। जी, अभी तक कोई कारकुन नजर है। मुजाहिद साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, वहां पर मौजूद हैं इरफान मूसाजई। इरफान, आप बताइएगा, पेशावर से काफिलों चल पड़े हैं और क्या सूरत हाल है पेशावर में, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा चूँकि पीटीआई का ये जो है वो होम ग्राउंड है, मेन काफिला जो है वो पेशावर से ही रवाना होगा, तो यहाँ पर तो रास्ते बंद नहीं है। चूँकि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है तो अटक तक जो है वो उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ मोटरवे टोल प्लाजा पर। पहले जो है वो मुख्तलिफ अजला से सुबह सवेरे जो है वो वहाँ पर काफिले पहुँच जाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कारकुन यहाँ पर कोई भी गाड़ी या कोई कारकुन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। 10 बजे का टाइम दिया गया है कि तमाम कारकुन जो है वो टोल प्लाजा पहुँच जाए, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन जो है वो काफिले की क़ियादत करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो अटक पार करने के लिए जो है वो भारी मशीनरी जो है वो भी काफिलों के साथ होगी। और ये भी बताया गया है कि जितने भी काफिले अगर अलग अलग काफिले होंगे तो हर काफिले के साथ अलग अलग मशीनरी होगी। और इस तरह जो है वो आंसू गैस, उन्होंने ये भी कहा है कि आंसू गैस से बचने के लिए भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए। तो अब जो है वो चूँकि मोटरवे की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया था कि वहाँ मरम्मत के बायस तो वो मोटरवे जो है वो तो टोल प्लाजे पर बंद है, लेकिन ये आम मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, जब काफिले पहुंचेगी तो वो नहीं लगता कि वो मोटरवे पुलिस जो है वो काफिलों को रोक पाएगी। चूँकि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है तो पहले जो है वो ज़्यादातर काफिले जो है वो डी खान और मुख्तलिफ अजला से जो वज़ीर आला के आबाई अजला है वहाँ पर ज़्यादा तो लोग आते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मकामी MPAs और MNA है पेशावर में, उनको टास्क दिए गए हैं कि हर MPA और MNA जो है वो उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और उनकी काफिले जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई किसी को किसी किस्म की एक्सक्यूज़ की जो है वो इजाज़त नहीं होगी, ना ही जो है वो कोई MPA या MNA जो है वो गिरफ्तारी देगा। क्योंकि उन्होंने ये कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि MPA जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो गिरफ्तारियाँ देते हैं तो उनके पास चूँकि कारकुन नहीं होते। तो पेशावर से जो बड़ा काफिला रवाना होगा वो वज़ीर आला की क़ियादत में होगा।